राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम गोपाष्टमी की कथा और क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी और क्या है गोपाष्टमी के पूजा की विधि, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने पहली बार इसी दिन गायों को चराया था। साल 2025 में गोपाष्टमी 30 अक्टूबर को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि गोपाष्टमी की कथा क्या है और पूजन विधि क्या है। सनातन धर्म में गाय माता को यानी कि गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। इनको एक देवी का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इसी पवित्रता के कारण हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में गोपाष्टमी मनाया जा रहा है, यानी गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है 30 अक्टूबर को। यह पर्व पावन श्री कृष्ण की बाल लीला से जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने पहली बार गाय चराने की शुरुआत की थी। गोपाष्टमी पर गोमाता की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ग्रहों की शांति मिलती है। अब गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। गोपाष्टमी का मुख्य उद्देश्य होता है अपने सनातन धर्म का विकास और गाय की सेवा। इस दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। गौशाला में सेवा अगर आप जाकर करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गोमाता की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। ब्रज क्षेत्र में जैसे कि मथुरा में, वृंदावन, बरसाना, ये सब में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहां गोवर्धन पूजा के ठीक बाद गोपाष्टमी आती है। इसलिए आप सभी अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही गोपाष्टमी मना सकते हैं। अगर आपके घर में गाय की मूर्तियां हैं, प्रतिमा है, पूजा करें, गाय को कुछ खिलाएं, रोटी खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, यथाशक्ति उनको खिलाएं। अब मैं आप सभी को गोपाष्टमी की कथा सुनाती हूँ। स्कंद पुराण और भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी बाल्यावस्था में 6ठे वर्ष में प्रवेश किया, तब एक दिन उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि वे गाय चराना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि पहले नंद बाबा से पूछो। जब नंद बाबा से इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, इसलिए बछड़ों को ही चराओ। लेकिन कृष्ण जी नहीं माने, जिद करने लगे। इस पर नंद बाबा ने सांडिल्य ऋषि से गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त पूछा। ऋषि ने बताया कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन नंद बाबा की अनुमति मिलने पर श्री कृष्ण जी ने पहली बार गायों को चराने का कार्य शुरू किया था। यह दिन गोपाष्टमी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मान्यता है कि इस दिन से कृष्ण गोपाल कहलाए और गायों की रक्षा करने वाले भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। इस दिन गोमाता की पूजा करने से कुंडली के सभी ग्रह शांत होते हैं। इसके साथ ही बुध ग्रह मजबूत होता है। गौ माता को हरा चारा खिलाने से बुद्धि, व्यापार और संचार में सफलता मिलती है। इस दिन पूजा से पाप सारे नष्ट होते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि गौशाला नहीं जा सकते हैं तो दान से भी पुण्य मिलता है। यह पर्व गोवर्धन पूजा का एक हिस्सा माना जाता है, इसलिए जो लोग गोवर्धन पूजा करते हैं उनको तो विशेष रूप से ये पूजा करनी चाहिए। जहाँ कृष्ण ने इंद्र का मान भंग कर गोवर्धन की पूजा कराई थी। अब मैं आप सभी को पूजा की विधि बताती हूँ। सुबह आप जल्दी उठकर स्नान करें, घर को साफ सुथरा करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा में पूजन स्थल बनाएं। अगर घर में गाय हैं तो बहुत बढ़िया, वरना गौशाला जाएं या फिर गाय की फोटो, गाय की प्रतिमा, गाय की मूर्ति से काम चला सकते नहीं है तो आप गाय का मिट्टी से पिंडी भी बना सकते हैं। 29 अक्टूबर सुबह 9:23 से 30 अक्टूबर सुबह 10:06 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इसके साथ ही अभिजित मुहूर्त 11:45 से 12:30 तक है।
इसलिए यह पूजा सर्वश्रेष्ठ है। और 30 को ये पूरे दिन पूजा मनाई जाएगी, क्योंकि ये जो अष्टमी की पूजा होती है, गोपाष्टमी की, ये पूरे दिन की होती है। और वैसे भी आप गौ माता की सेवा किसी भी दिन कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको गंगा जल, दूध, हल्दी, चंदन, रोली, मेहंदी, फूलमाला, हरा चारा, गुड़, चने, घी का दीपक, अगरबत्ती और कृष्ण जी की मूर्ति की आवश्यकता होगी। गौ माता को गंगा जल से नहलाएं, हल्दी चंदन का लेप लगाएं, रोली का तिलक करें, मेहंदी से सजाएं, फूलों की माला पहनाएं, घंटी बांधें गले में, अब घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती दिखाएं और फूल और चंदन गौ माता को चढ़ाएं। उनके गले में घंटी बांधने से वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं, इसलिए आप उनके गले में घंटी जरूर बांधें। और कृष्ण जी को माखन एवं मिश्री का भोग लगाएं। गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। अब हरे चारे में बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये है कि हरा चारा हमसे कहाँ से मिलेगा, कहाँ काटने जाएंगे। तो आप कोई साग जैसे पालक, चौराई इत्यादि भी आप गाय को खिला सकते हैं, ये भी हरा चारा में ही आएगी। गौ माता को हरा चारा खिलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः। इसे 108 बार जपें। आप खिलाते समय 8 बार जप कर उसके बाद आप एकांत में बैठकर ये जाप पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी 108 बार जाप करें। गाय की 3 या 7 बार परिक्रमा करें, अंत में आरती उतारें। भोग में गुड़, चने या फिर रोटी सब्जी दें और प्रसादों को सभी में बांटें। शाम को अगर संभव हो तो ग्वालों के साथ थोड़ी दूर पैदल चलें। पूजा खत्म करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो ब्राह्मण या फिर किसी भी जरूरतमंद को दान दें। दान देते समय हमेशा ध्यान रखें कि दान उस इंसान को दें जो उसे लेने के योग्य है, यानी कि जो जरूरतमंद है। नहीं तो दान हमेशा व्यर्थ जाता है। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि दान हमेशा ये देख कर ही दें। तो ये आप सभी को आज के इस वीडियो में गोपाष्टमी की कथा, महत्व, क्यों मनाते हैं और उसका पूजन विधि सब कुछ मैंने बता दिया। और आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और जो लोग कृष्ण के भक्त हैं वो इस पूजन को विधि विधान से जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।